हेलो गाइस, वेलकम टू इन्फोनगेट्स। इससे पहले की वीडियो में हमने बात की थी कि बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा कि नहीं, और हमने देखा था कि इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि अगर मार्केट ट्रेंड्स को देखें तो ट्विटर पे अभी भी बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट के हैशटैग्स तो बहुत ट्रेंड कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो OnePlus 8 Pro इंडिया में मिनटों में बिक जाता है। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि हाउ मच सक्सेसफुल इज बायकॉट चाइनीज प्रोडक्ट ऑन द ग्राउंड। आपको ये जान के हैरानी होगी कि 72 to 75% ऑफ द इंडियन मार्केट इज ऑक्यूपाइड बाय स्मार्टफोन्स कंपनीज फ्रॉम चाइना, जिसमें मेजरली आ जाती हैं Xiaomi, Vivo, Oppo, और बाकी का 25% का जो मार्केट है उसमें दूसरी कंपनीज आ जाती हैं जैसे कि एप्पल, सैमसंग, मोटोरोला। तो आप यहाँ पे भी देखिए कि इंडियन कंपनीज का तो खाता ही यहाँ पे नहीं खुल रहा है। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे चाइना की ट्रेड पॉलिसी पे, कैसे चाइनीज ट्रेड जो है पूरी दुनिया में फैला हुआ है। चलिए फैक्ट्स पे बात करते हैं। तो पहला फैक्ट आ जाता है कि चाइनीज इकोनॉमी का सबसे पहला पिलर है कि दे मेक कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट्स विच आर हैविंग एडवांस्ड फीचर्स। तो चाइनीज स्मार्टफोन्स की यहाँ पे भी मैं एग्जांपल लूँगी कि अगर आप देखें 10,000 से 12,000 के कीमत में आपको एक अच्छा चाइनीज़ फ़ोन मिल जाएगा जिसमें आपको बहुत सारे एडवांस फीचर्स मिलेंगे। और आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि 2019 में $16 बिलियन की कमाई जो है चाइना ने इंडिया में ही स्मार्टफोन सेल करके की हुई है। अगर दूसरा फैक्ट हम देखें तो वो ये है कि चाइनीज़ बिजनेस टैक्टिक जो दूसरा है वो है फ्लैश सेल्स का, जिसमें कि बेचे जाते हैं लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट वेरी चीप प्राइसेस फॉर वेरी शॉर्ट ड्यूरेशंस। तो आपको पता ही जैसे इंडिया एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत अमीर तो नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल दे बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज। तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स बहुत ही आसानी से बिक जाते हैं। तीसरी बात आती है चाइना की बिजनेस टैक्टिक जो है वो है डंपिंग स्ट्रेटेजी। अब देखिए चाइना की जो कंपनीज हैं वो बहुत सारे अमाउंट में बल्क में जो है प्रोडक्ट्स को तैयार करती है, जो कि सस्ते प्रोडक्ट्स को, और फिर ये लोग बल्क में इसका एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे देशों में। और इसमें चाइनीज कंपनीज को क्या फायदा होता है? देखिए चाइनीज गवर्नमेंट सपोर्ट करता है इस एक्सपोर्ट को बाय गिविंग एक्सपोर्ट सब्सिडीज। तो इसकी वजह से जो है नेटिव कंपनीज जो होंगी उस देश की, उनको आउट ऑफ बिजनेस कर दिया जाता है। अब अगर चौथी बात हम देखें तो यहाँ पे आईपी थेफ्ट की बात आती है। तो इसमें तो चाइना गुरु है। यहाँ पे देखिए चाइना आजकल कॉपी कैट बन चुका है। वो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट को चुरा के उसकी कॉपी बनाता है और उन कॉपीज को बाजार में सस्ते दामों पे बेचा जाता है। ये चीज़ इलीगल है, बट चाइना जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड लॉज को नहीं मानता। अब पांचवी बात अगर हम देखें तो वो है करेंसी मैनिपुलेशन की। तो देखिए करेंसी मैनिपुलेशन में अगर हम देखें तो चाइना ने जो है अपनी करेंसी यानी कि यॉन को डॉलर के कंपैरिजन में बहुत ही कम रखा हुआ है, बहुत ही कम दाम उसका रखा हुआ है, जिससे कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो किसी भी देश में आसानी से सस्ते दाम पे बिक पाएं। अब ये करेंसी मैनिपुलेशन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल अब देखिए यूएस चाइना ट्रेड वॉर जो अभी चल रहा था, उसमें यूएस कितना ही ज़्यादा इरिटेटेड और दुखी था इस चीज़ को लेके कि चाइनीज़ प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनके मार्केट में इन्वेड करके उनकी ही कंपनीज़ के बिजनेस को ठप कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूएस ने काफ़ी टैरिफ्स भी बढ़ाए थे, जबकि उसका कोई खास तोड़ तो नहीं निकलता है, बट फिर भी ये चीज़ें हुई और चल रही हैं। अब देखिए छठी बात जो आती है वो है डेट ट्रैप। ये चाइना का एक बहुत ही आप कह सकते हैं बहुत ही चालाकी वाला टैक्टिक है, जिसमें चाइना क्या करता है दुनिया के बहुत सारे देशों को, जिसमें कि मोस्टली गरीब देश और दूसरे कुछ डेवलपिंग देशों को भी ये लोन्स देता है। जैसे कि आप अफ्रीकन कंट्रीज़ की एग्जांपल ले लें, वहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे ये लोग लोन दे देते हैं उन कंट्रीज़ को, और जब वो कंट्रीज़ जो है लोन के पैसे को रिटर्न नहीं कर पाती हैं तो ये वहाँ की स्ट्रेटेजिक लोकेशंस, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, इंपॉर्टेंट एरियाज़ में जाके चाइनीज़ आर्मी जो है कब्जा कर लेती है, जिससे एक तो ये जियोपॉलिटिकल प्रेशर को बढ़ा सकते हैं उन एरियाज़ में, एंड सेकेंडली इनका बिजनेस जो है वो और ज़्यादा एक्सपैंड हो जाता है बिकॉज दे गेट सम लोकेशन देयर टू ऑपरेट।
अब देखिए गाइस, हमने देखा कि चाइना के कितने सारे हथकंडे हैं जिसको अपना के वो अपने जो है अपने बिजनेस को ऑल ओवर द ग्लोब उसने फैलाया हुआ है। तो हम देखेंगे कि इंडिया क्या कर रहा है इन हथकंडों को नाकाम करने के लिए, इन हथकंडों से बचने के लिए। तो रिसेंटली अगर हम देखें, इंडियन गवर्नमेंट ने 300 चाइनीज प्रोडक्ट्स पे जो है टैरिफ को बढ़ाया। दूसरी चीज़ जो इंडिया ने की वो ये था कि दिल्ली मेरठ टनल प्रोजेक्ट जो था, दिल्ली मेरठ टनल प्रोजेक्ट, उसमें जो है चाइनीज़ कंपनी को ये प्रोजेक्ट पहले दे दिया गया था, लेकिन उसके बाद में जैसे ही ये रिसेंट घटना अभी हुई है लद्दाख में, उसके बाद में इन्होंने जो है गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट पे जो है वो स्टे लगा दिया है। और रिसेंटली हमने देखा था कि मेडिसिन डंपिंग जो है वो चाइना की ओर से बहुत बढ़ रहा था, जिसपे कि गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर किया है कि हम इस पूरे प्रोसेस को रिव्यू करेंगे और मे बी टैरिफ्स को इस पे भी बढ़ाया जाएगा। अब अंत में मैं कहना चाहूँगी कि इंडियन गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए और क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे कि हम चाइना के ट्रेड मोनोपोली को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। वो ये है कि सबसे पहला जो है सिंपल टैक्टिक आ सकता है कि आप टैरिफ को जो है बढ़ाएं उनके प्रोडक्ट्स पे। दूसरी चीज़ हम कर सकते हैं कि जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया की डेवलपमेंट और आत्मनिर्भर होने के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि रिसर्च में हमको इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा टू बूस्ट साइंस टेक एंड आईटी सेक्टर। और अगर साइंस टेक और आईटी सेक्टर बढ़ेगा तो वी विल डेफिनेटली बी गुड इन डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया। तीसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारे नेटिव वेंचर्स हैं, ये मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, इनमें जो इंडियन गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट शेयर है उसको बढ़ाना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी अगर हम देखें तो बाहर की कंपनीज, बाहर के देश अगर इन्वेस्ट करके इन वेंचर्स को चला रहे हैं तो आप देखिए फ़ायदा किसको होगा, फ़ायदा तो बाहर वालों को ही होगा ना फिर। तो इसलिए अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो आपको इसमें जो है गवर्नमेंट को जो अपना शेयर है, जो इन्वेस्टमेंट है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। और अंत में मैं आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके क्या व्यूज़ हैं इस मुद्दे को लेके। आप अपने प्रीशियस एंड वैल्यूएबल कमेंट्स को कमेंट बॉक्स में डालें और हमें बताएं, ताकि हम जो है आपके पॉइंट ऑफ व्यूज़ को भी जान सकें। थैंक यू वेरी मच।